बिहार इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो ड्राफ्ट सूची जारी की गई है उसमें से 65 लाख लोगों के नाम कटे हैं। लेकिन यहां पर मीडिया का खेल देख करके आपको हैरानी होगी। बिहार के सीमांचल के इलाके को टारगेट करके इस सीमांचल के इलाके को बदनाम करने की पूरी कोशिश की जा रही है। यहां पर मुसलमानों की तादाद ज्यादा है, अल्पसंख्यकों की तादाद ज्यादा है और यही वजह है कि इन 4 जिलों को बदनाम करने की जितनी भी कोशिशें हो सकती है मीडिया वाले पूरी कोशिश करते हैं, जी तोड़ मेहनत करते हैं। अब आपको मैं एक एक एग्जांपल देता हूं और समझाने की कोशिश करता हूं। और मीडिया ने जो कुछ खेल खेला है, मैं प्रूफ के साथ जो मीडिया ने किया है, मैं प्रूफ के साथ वो गलत भी करने वाला हूं। आप देखते रहिए। सबसे पहले इस पोस्टर को देखिए। लाइव सिटीज ने इस पोस्टर को डाला है और इसमें लिखा है कि बांग्लादेश से सटे 4 जिलों में काटे गए 7,60,000 वोटर्स के नाम। अररिया, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार में बड़ी संख्या में नाम हटाए जाने से हलचल तेज है। अब इसको समझिएगा। यहां लिखा है कि नाम काटे जाने से अररिया, कटिहार, किशनगंज में हलचल तेज है। इसका मतलब यह है कि बिहार के दूसरे जिलों में जो लगभग 65 लाख लोगों के नाम कटे हैं, मतलब वहां लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। बाकायदा यहां पर लिखा है बांग्लादेश से सटे 4 जिले, यानी कि इस पूरे सीमांचल को बदनाम करने की पूरी भरपूर कोशिश है। आगे मैं आपको एक और एग्जाम्पल देता हूं। देखिए, यह है न्यूज 18 की तरफ से लिखा गया है, जिसमें लिखा है सीमांचल में ताबड़तोड़ कटे हैं नाम, चेक करें अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार का हाल। यानी ताबड़तोड़ नाम कटे हैं, इसके अलावा कहीं ताबड़तोड़ नाम नहीं कटे। यानी जिस तरीके से यह पेश कर रहा है, ऐसा लग रहा है कि सिर्फ सीमांचल में ही सबसे ज्यादा वोटरों के नाम कटे हैं, इसके अलावा कहीं वोटरों के नाम ही नहीं कटे हैं। ताबड़तोड़ शब्द का इस्तेमाल किया। बस आगे चलते हैं हम। यहां देखिए, न्यूज नेशन डिजिटल ने एक पोस्टर, वो यूट्यूब का थंबनेल बनाया था। थंबनेल में क्या लिखा है देखिए, बिहार में जहां जीती MIM वहां कटेंगे सबसे ज्यादा नाम। यानी सीमांचल में 5 सीटें 2020 में MIM के खाते में गई थी और इसी वजह से यह शब्द लिखा गया है। किशनगंज का यहां पर आप देख सकते हैं, किशनगंज का जो रेलवे का जो बोर्ड है वो लगाया हुआ है। आगे आप देखिए, एक दूसरा है हिंदुस्तान की तरफ से, उसमें क्या लिखा है, बिहार के किशनगंज में जम करके घुसपैठ, उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा दिया है, क्योंकि इसी में तो जो न्यूज वाले होते हैं उनको छुट्टी मिल जाती है, टेंशन खत्म है। उन्होंने लिखा है बिहार के किशनगंज में जमकर घुसपैठ, क्वेश्चन मार्क, नए वोटर लिस्ट में कट सकते हैं सबसे ज्यादा नाम। यानी किशनगंज को टारगेट कर लिया, वो ऑलरेडी पहले ही प्लान कर लिया उन्होंने कि किशनगंज के ही सबसे ज्यादा लोगों के नाम कटेंगे। बहरहाल एक और देखिए, न्यूज 18 ने क्या लिखा है। यहां लिखा है बांग्लादेशी घुसपैठ पर सियासी शोर के बीच किशनगंज के आंकड़े ने चौंकाया, SIR में इतने वोटरों का नाम कट गए, अब सियासत गर्मा रही। मतलब ये कि ये भी मतलब किशनगंज को टारगेट करके ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि यहां पर सबसे ज्यादा घुसपैठ हुआ है, यहीं पर सबसे ज्यादा लोगों के नाम कटे हैं। यानी किशनगंज को बदनाम करने की पूरी तरह से कोशिश है। पीछे का कारण सिर्फ और सिर्फ एक है कि यहां पर अल्पसंख्यकों की तादाद ज्यादा है। नव भारत टाइम्स ने क्या लिखा देखिए, वोटर लिस्ट में सबसे ज्यादा नाम किशनगंज से कटे और उसके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क है, ताज्जुब वाला जो होता है वो एक्सक्लेमेशन मार्क उन्होंने लगा दिया है। बिहार की मतदाता सूची में नाम बचाने के लिए अभी भी समय। बस अब ये समझिए, मीडिया का खेल आप समझ सकते हैं, कितना बेवकूफ लोगों को बनाया जाता है, किस तरीके से लोगों का जो माइंड है उसको डाइवर्ट किया जाता है। पहला जो मैंने दिखाया था आपको, उसमें लिखा था लाइव सिटीज की तरफ से कि 7,60,000 लोगों के वोट 4 जिलों के मिलाकर के कटे हैं। और ताज्जुब वाली बात यह है कि यहां के लोग परेशान हाल हैं और कहीं के लोग तो परेशान नहीं है, सिर्फ अररिया, कटिहार, पूर्णिया के लोग परेशान हैं। अब यहां पर सवाल उठता है, क्या वाकई ये बात सच है कि सीमांचल के जो 4 जिले हैं, क्या इन्हीं 4 जिलों के सबसे ज्यादा वोटरों के नाम कटे हैं? क्या दूसरे इलाके में कहीं कटे हैं या नहीं कटे हैं? अब आइए हम आपको जो लिस्ट दी गई है उस लिस्ट के जरिए से समझाने की कोशिश करते हैं। मेरे पास है, मैंने इसको सबूत के तौर पर आपके सामने में लगा रहा हूं, आप देखिएगा। अब आप आइए, सबसे पहले पटना में सबसे ज्यादा वोटरों के नाम कटे हैं। पटना, और कितने वोटरों के नाम कटे हैं सुन लीजिए। पटना में वोटरों के नाम कटे हैं 3,95,500 लोगों के वोटर 500 लोगों के नाम कट गए हैं। और इसके पीछे का कारण कुछ भी हो सकता है लोग शिफ्ट कर गए हों, कुछ लोगों की मौत हो गई हो, कुछ लोग नहीं होंगे, जमा नहीं कर पाए होंगे फॉर्म्स।
तो इसी वजह से कटे होंगे, कोई भी कारण हो सकता है, वो चुनाव आयोग जाने, हम उस पर बात नहीं कर रहे हैं। दूसरा, जो सबसे ज्यादा जो वोटरों के नाम कटे हैं वो है मधुबनी। मधुबनी के लगभग 3,52,545 लोगों के नाम कटे हैं। याद रखिएगा और कैलकुलेटर निकाल लीजिए और आप जोड़ जोड़ के देखिए कि क्या सिर्फ अररिया, किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया के जो 4 जिले हैं, क्या इन्हीं लोगों को अगर जोड़ेंगे, वोटर जितने नाम कटे हैं अगर इनको जोड़ेंगे तो 7,60,000 जो हो रहे हैं वही सबसे ज्यादा है, या और दूसरे कोई जिले हैं जहां पर 4 जिलों को अगर मिलाएंगे तो वोटरों की तादाद ज्यादा होगी। देखिए आप मधुबनी में, मैंने अभी बताया आपको कि मधुबनी में 3,52,545 लोगों के नाम कटे हैं। और तीसरा, जो तीसरे नंबर पर सबसे ज्यादा वोटरों के नाम कटे हैं वो है पूर्वी चंपारण। पूर्वी चंपारण के 3,16,793 लोगों के नाम कट गए हैं। चौथे नंबर पर है गोपालगंज। गोपालगंज में 3,10,363 लोगों के नाम कट गए हैं। अगर आप इन 4 जिलों को मिलाएंगे, फिर से मैं समझा देता हूं, 4 जिलों को मिलाएंगे, पटना, मधुबनी, पूर्वी चंपारण और चौथे नंबर पर है गोपालगंज। इन 4 जिलों को अगर आप मिलाएंगे, 4 जिलों के जितने लोगों के जितने वोटरों के नाम कटे हैं, अगर आप इसको प्लस करेंगे तो जानते हैं कितना होगा? 13,75,201 लोगों के नाम कटे। फिर से मैं बोल देता हूं, इन 4 जिलों के जितने वोटरों के नाम कटे हैं अगर आप प्लस करेंगे, अगर आप टोटल करेंगे तो आपके पास चौंकाने वाला आंकड़ा आएगा। कितना आएगा जानते हैं आप? 13,75,201 लोगों के नाम इन 4 जिलों से कटे हैं। लेकिन टारगेट किसको किया जा रहा है? सीमांचल को। टारगेट किसको किया जा रहा है? किशनगंज को। टारगेट किसको किया जा रहा है? अररिया को, पूर्णिया को, कटिहार को। क्यों? क्योंकि यहां पर अल्पसंख्यकों की तादाद ज्यादा है, यहां पर मुसलमानों की तादाद ज्यादा है और लोगों को बेवकूफ किस तरीके से बनाया जाता आप समझ सकते हैं। पटना में सबसे ज्यादा लोगों के नाम कटे लेकिन इसका जिक्र नहीं है। यहां पर मधुबनी में दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा लोगों के नाम कटे, इसका जिक्र नहीं है। फिर आपने देखा जैसे कि मीडिया वालों ने चाल खेला कि किशनगंज में सबसे ज्यादा लोगों के वोटरों के नाम कट सकते हैं। अब आइए, ये तो 3 लाख वाले हो गए ना। अब आइए दूसरी तरफ, अगर हम 4 और जिलों को मिलाते हैं तो कितना होता है? क्या अररिया, कटिहार, पूर्णिया और किशनगंज को मिलाने के बाद जितने वोटरों की तादाद होती है, यानी कटने वालों की तादाद होती है, क्या 4 और जिलों को मिलाने के बाद ऐसा कुछ होता है? आइए हम देखते हैं। अब मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं, सुनिए। समस्तीपुर जिला है और समस्तीपुर जिला के लगभग 2,83,955 लोगों के वोटर लिस्ट से नाम कट गए। मैंने इससे पहले भी कहा किसी भी कारणवश से कट सकता है, कोई बात नहीं है। तो 2,83,955 लोगों के वोट कटे हैं। और दूसरे मुजफ्फरपुर के लगभग 2,82,845 लोगों के नाम कट गए हैं। सारण जिला के लगभग 2,73,223 लोगों के नाम कट गए हैं। गया जिला के 2,45,663 लोगों के नाम कट गए हैं। अगर इन 4 जिलों के यानी कि गया और उसके बाद समस्तीपुर, सारण और फिर मुजफ्फरपुर को मिला दें तो इन 4 जिलों के जितने लोगों के नाम कटे हैं अगर आप उसको टोटल करेंगे तो आपके सामने आएगा 10,85,686 लोगों के नाम इन 4 जिलों से कट गए हैं। ये मेरे ऊपर विश्वास मत कीजिए, आपके पास भी कैलकुलेटर है, आप उसको निकालिएगा, लिस्ट निकालेंगे आप और लिस्ट निकाल करके आप खुद से टोटल करके आप देख लेंगे। हैरान करने वाली बात यह है कि सारण, मुजफ्फरपुर, गया और समस्तीपुर 4 जिले हैं। 4 जिलों के जितने लोगों के नाम कटे हैं 10,85,686 लोग हैं। लेकिन बदनाम कौन हो रहा है? किशनगंज हो रहा है। बदनाम कौन हो रहा है? अररिया। बदनाम कौन हो रहा है? कटिहार, पूर्णिया। क्यों? क्योंकि यहां पर मुसलमानों की तादाद ज्यादा है और यहां इसको टारगेट किया जाता है, लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है, लोगों को ये दिमाग में ये डाला जाता है कि सबसे ज्यादा वोटरों के जो नाम कटे हैं वो सीमांचल के लोगों के नाम कटे हैं। और जानते हैं आप, सीमांचल के 4 जिलों को मिलाएंगे तो सिर्फ 7,60,000 वोट कटे हैं। और यहां पर मैंने जैसे इससे पहले बताया कि एक तो था पटना, उसके बाद था आपका गोपालगंज, मधुबनी और उसके बाद पूर्वी चंपारण, और इन 4 जिलों को मिलाकर के 13,75,000 से ज्यादा लोगों के वोटर लिस्ट से नाम कटे हैं। और उसके बाद यहां पर गया था, समस्तीपुर था, सारण था, मुजफ्फरपुर था, यहां पर 10,85,686 लोगों के नाम कटे हैं। तो फिर किशनगंज, अररिया, कटिहार, पूर्णिया कैसे इन 4 जिलों के सबसे ज्यादा वोटरों के नाम कटे हैं?
क्यों? ये इस तरीके से मीडिया वाले आपके दिमाग से खेलते हैं, आपको बेवकूफ बनाने की कोशिश करते हैं। और आपको बता दें कि अगर हम अररिया, कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज को देखें तो भाई आपको हैरानी होगी। जानते हैं किशनगंज जिसको टारगेट पे लिया जा रहा है, किशनगंज में 1,45,668 लोगों के नाम कटे सिर्फ। अब मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूं कि भाई दूसरे जिलों के मुकाबले में बहुत कम है, पटना के मुकाबले में बहुत कम है, और उसके बाद ये पूर्वी चंपारण के मुकाबले में बहुत कम है, मधुबनी के मुकाबले में बहुत कम है। किशनगंज के 1,45,668 वोटरों के नाम कटे हैं, और इसके पीछे का कारण कुछ भी हो सकता है। अब आइए अररिया के कितने वोटरों के नाम कटे वो भी आप सुन लीजिए। अररिया के 1,58,072 लोगों के नाम कटे, 1,58,072 लोगों के नाम कटे। और पूर्णिया का 2,73,920 लोगों के नाम कटे, पूर्णिया जिले के। और कटिहार 1,84,254 लोगों के नाम कटे हैं। ये आप इसको देख लीजिए आप एक बार। अररिया और किशनगंज के जो वोटरों के जो नाम कटे हैं वो 1,58,000 और 1,45,000। पूर्णिया का जो कटा है 2,73,000, कटिहार का जो कटा है 1,84,000 के करीब है। लेकिन फिर भी इन 4 जिलों को बदनाम करने की कोशिश होती है। इसके अलावा बहुत सारे जिले हैं जहां पर वोटरों की तादाद बहुत ज्यादा, जिनके नाम कट गए हैं। पश्चिमी चंपारण में लगभग 1,91,000 लोगों के नाम कटे हैं। लेकिन बेवकूफ बनाना किसको कहते हैं, ये आप मीडिया वालों से सीख लीजिए। बात को डाइवर्ट कैसे किया जाता है ये मीडिया वालों से आप सीख लीजिए, और किस तरीके से सीमांचल को टारगेट किया जाता है आप इनको देख के और अंदाजा लगाइए कि इस सीमांचल को सिर्फ मुसलमानों की तादाद ज्यादा होने की वजह से किस तरीके से टारगेट किया जाता है। बांग्लादेशी घुसपैठिए है तो ये है तो वो है। समझ में ये नहीं आता कि पटना में जो 3 लाख और 3,95,000 जो लोगों के नाम कटे वहां पर कौन से घुसपैठिए थे। अफसोस की बात यह है कि जो असल मुद्दा यह है कि बहुत सारे लोग हैं जो वाकई जो यहाँ के निवासी हैं उनके नाम कट गए। वो कैसे जुड़ेगा, उनके नाम कैसे ड्राफ्ट में आएगा, ये दिमाग में आना चाहिए था। इस पर मेहनत करनी चाहिए थी, ये न्यूज लगाया जाना चाहिए था। लेकिन लोगों को बेवकूफ किस तरह से बनाया जाएगा, हिंदू मुस्लिम कैसे किया जाएगा, डाइवर्ट कैसे किया जाएगा मुद्दे से, ये काम मीडिया वाले करते हैं। और आपसे हमारी गुजारिश है कि आप कम से कम कोई अच्छी चीज देखें तो उसको शेयर करें। ये जो न्यूज है इसको शेयर कीजिए, 10 लोगों तक पहुंचाएं, ताकि लोगों को असल हकीकत पता चले। नहीं तो फिर इसी तरीके से ये लोग अपना एजेंडा चलाएंगे और हमें और आपको बेवकूफ बनाएंगे। अभी तक के लिए इतना ही। आपको ये न्यूज, ये खबर कैसी लगी आप हमें कमेंट कर सकते हैं। लाइक शेयर फॉलो नहीं किया है तो जरूर करें। ट्रू रिपोर्ट्स, सच आप तक।